राजेश गर्ग का चंद्रपुर के पहाड़ी शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। पर हाँ, इन कुछ ही दिनों में उनके पड़ोसियों ने ये जरूर जान लिया था कि गर्ग साहब को कुत्तों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। छोटा सा गवर्नमेंट क्वार्टर होने के चलते वो कुत्ता तो नहीं पाल सकते थे, पर जब भी उन्हें कहीं पर कोई कुत्ता दिख जाता, वो पालतू होता या आवारा, वो खुद को उसे सहलाने से नहीं रोक पाते थे। हाल ये था कि सामने कुत्ते को पाकर 27 साल के राजेश जैसे 7 साल के बच्चे बन जाते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये कुत्तों से लगाव उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला था। एक ऐसा ग्रहण जो हर पूर्णमासी की रात को लगने वाला था। अरे वाह, क्या खूबसूरत रास्ता है। अच्छा किया जो मैंने मेन रोड से ना आके इस जंगल वाले शॉर्टकट से ले लिया। वैसे धवन साहब तो बोल ही रहे थे कि जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, पर एक दिन के लिए तो रिस्क ले ही सकता हूँ। वैसे यहाँ पर नया हूँ तो जान पहचान बस लोगों से ही नहीं, रास्तों और जंगलों से भी होनी चाहिए ना। अरे ये तो कोई कुत्ते की आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जख्मी हो बेचारा। जाकर देखो क्या, पर अगर कोई दूसरा जानवर आ गया, मतलब जैसे कुत्तों का शिकारी, जैसे बाघ या कोई दूसरा जानवर, तो जाकर देख ही लेता हूँ। पास ही से तो आ रही आवाज, जल्दी जाकर लौट आऊंगा। लगता है दाईं ओर से आ रही है। यहाँ पे तो पेड़ पौधे इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही। अभी तो बस दिन के 4 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे शाम ढल चुकी हो। शायद उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस ये कुछ बालों का ढेर, और कुत्ते के तो नहीं लग रही ये बाल, और ये चमड़ी के टुकड़े। जो भी हो, अब लौटना चाहिए यहाँ से। जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूं मैं। हे भगवान, ये तो कोई भयानक सा ही जानवर लग रहा है। भारी गलती हो गई यहाँ आके। भागता हूं। क्या जानवर हो सकता है? भेड़िए तो झुंड में आते हैं यार, और इसकी आवाज तो किसी शेर या तेंदुए जैसे भी नहीं है। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जाने का वक्त है। वो रही रो। मेरी टांग। राजेश एक कुत्ते की मदद करने की कोशिश में खुद एक खूंखार जानवर के चंगुल में फंस गए थे, और उसकी पकड़ से बचने की कोशिश में भागते हुए वो ऐसे गिरे कि सर पर चोट लगने से होश खो बैठे। और फिर जब अगले सुबह उनकी आंख खुली तो मिस्टर गर्ग, मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, वो जानवर। शांत हो जाइए मिस्टर गर्ग, आप बिल्कुल सेफ हैं। बस आपके राइट लेग पर किसी जानवर ने काट लिया है। काफी खून बहा है आपका, पर जख्म इतना गहरा नहीं है। पर आप इस आदमी को जानते हैं क्या? मतलब वो वहां पर जो लाश पड़ी है, उसे पहचानते हैं क्या आप? क्या? कौन? हे भगवान, ये मर चुके हैं? कैसे? पर नहीं, मेरे बेहोश होने से पहले ये वहां नहीं थे, और मैं तो इनको पहचानता भी नहीं हूं। दरअसल मिस्टर गर्ग, आपको और इस आदमी को यहाँ पड़े हुए 2 लकड़हारों ने देखा और मुझे खबर की। आपकी पहचान तो आपके पर्स से मिले आईडी से हो गई, पर इस आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पर कमाल है कि इनके बदन पर कोई बाहरी चोट या काटने जैसा निशान नहीं है, बस कपड़े कुछ अजीब तरह से फटे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी सदमे से मरे हो। हार्ट अटैक हो सकता है। सॉरी, मैं आपको इस मामले में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। खैर कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पर क्या करने आए थे? आपको तो पता होना चाहिए था कि ये जगह कुछ सेफ नहीं है। वो दरअसल मैं यहाँ नया हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ की नजदीकी वादियाँ करीब से देखता हुआ घर जाऊं।
और मैं मेन रोड से ही गुजर रहा था कि अचानक किसी जख्मी कुत्ते की सी आवाज सुन के रुक गया। मुझे लगा कि कोई बेबस कुत्ता बेचारा कहीं घायल पड़ा है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए रोड से झाड़ियों की ओर चला गया। कमाल है, एक कुत्ते का हाल जानने के लिए आपने अपनी जान ऐसे खतरे में डाल दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ऑफिसर, आपको ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, पर तब मुझे शायद खतरे का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बस उस कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए मैं उन गली झाड़ियों के पास जा पहुंचा। पर वहां मुझे कुछ अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। अजीब सी गुर्राहट मतलब? पहले तो लगा कि कोई भेड़िया होगा, पर वो भेड़िए की आवाज से तो काफी खतरनाक थी। तो मैं तो डर के मारे ऐसा भागा कि पीछे मुड़ के ही नहीं देख पाया, और फिर शायद मुझे उसने दाईं टांग पे काट लिया और मैं गिरा तो शायद इस पत्थर पर शायद मेरा सिर टकराया और मैं बेहोश हो गया। आपकी कहानी तो आपकी जुबानी सुन ली, अब इस आदमी की कहानी कौन बताएगा? अरे ये यहाँ पर क्या गिरा हुआ है? ये तो एक चांदी का सिक्का है, अ सिल्वर कॉइन, और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इसे निगल कर उल्टी की हो। ये तो मेरा सिल्वर कॉइन है। इसे मैं लकी चार्म की तरह साथ रखता हूँ बचपन से। मेरी पैंट्स की राइट पॉकेट में रहता है ये। रियली? मतलब ठीक वही जगह पर आपको काटा गया है। लगता है वो जानवर आपको काटते वक्त इसे निकल गया होगा और फिर से इस सिक्के को उल्टी करके बाहर उगल दिया। जो भी हो, शायद सच में ये सिक्का आपके लिए लकी चार्म है। शायद इस सिक्के ने आपकी जान बचा दी। चलिए फिर उठा लीजिए अपना सिक्का, आपका लकी चार्म। इससे छूने पर ऐसे जलन क्यों हो रहा है? ओह, शायद उस जानवर की उल्टी लगी होगी उस सिक्के में, एसिड वगैरह, जिससे आपको शायद कोई एलर्जी हो रही होगी। इसे किसी कपड़े में लपेट के रखिए। हाँ, अब यही करता हूँ, थैंक्स। और इस आदमी की कहानी शायद कुछ ऐसी होगी। ये शायद जंगल में किसी वजह से आया होगा और उस जानवर को आप पर हमला करते हुए देखा होगा। शायद इसे दिल की बीमारी थी या शायद कमजोर दिल का था ये, तो उस हमले को देख के इतना घबरा गया कि इसका दिल जवाब दे गया। पर मुझे उस वक्त और कोई भी आदमी के यहाँ होने का अंदाजा नहीं हुआ था। शायद आपके बेहोश होने के ठीक बाद यहाँ आया हो ये। जो भी हो, ये बस मेरी एक थ्योरी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। खैर, पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। बाकी इस आदमी की पूरी कुंडली जानने के लिए ये फॉरेंसिक टीम तो आ रही है। उस जानवर का भी पता लगाना होगा। वैसे इस वाड़ी के लोगों के मुंह से कई सारी कहानियां तो सुनने को मिलती है, पर मुझे नहीं लगता आपका हमलावर उन कहानियों में से कोई था, वरना आप अपनी कहानी बोलने के लिए जिंदा नहीं होते। जो भी हो, मेरी गलती की वजह से मैंने बेकार में आप सबको परेशान किया। आइंदा से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर गर्ग, लोगों को मुसीबत से बचाना ही तो हमारा काम है। पर हाँ, फिर कभी ऐसे जानबूझकर मुसीबत को बुलावा मत दीजिएगा। खैर, अभी तो टाउन में ये किस्सा हफ्ते भर तक सबकी जुबान पर होगा और फिर सब भूल जाएंगे हर बार की तरह। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं। हाँ, रुकिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। राजेश गर्ग चंद्रपुर में नौकरी के सिलसिले में नए नए आए हुए थे, तो एक दिन वो ऑफिस से लौटते हुए वहां की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने के लिए जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ गए। उसी दौरान उन्हें पास की झाड़ियों से किसी जख्मी कुत्ते की सी आवाज सुनाई पड़ी। राजेश को कुत्तों से इतना गहरा लगाव था कि वो खुद को उस आवाज के पीछे जाने से रोक नहीं पाए और वो आवाज के पीछे पीछे जंगल के काफी अंदर तक चले गए। पर वहां उन्हें जख्मी कुत्ता तो नहीं मिला, पर उनके पीछे कोई भयानक जानवर जरूर लग गया। पर इससे पहले कि वो रोड तक पहुंच पाते, उस जानवर ने उनकी दाईं टांग पर काट लिया और राजेश वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने पुलिस ऑफिसर को पाया। पर ऑफिसर के सामने वहां सिर्फ राजेश ही नहीं था, वहां किसी और इंसान की लाश भी थी।
और ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उस आदमी का इस जानवर से डर कर हार्ट फेल हो गया। पर क्या ये सचमुच इतनी मामूली सी बात थी? आज तो कुछ ज्यादा काम तो नहीं था। जब तक ये बरसात का मौसम रहेगा कोई नया असाइनमेंट शायद नहीं आने वाला। अब आराम से पार्वती थिएटर में आई नई फिल्म देखूंगा। अरे यार, मैं तो अभी यहाँ के चंद्र महल के पास हूँ। यार यहाँ पे मैं अभी तक कैसे नहीं आया? ये तो इस शहर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चलो आज फिल्म रहने ही देता हूँ, आज तो महल घूमते हैं। टिकट, हाँ इधर मिलेगा टिकट। वाह वाह वाह, ये राजा रजवाड़े भी क्या चीज थे। इनके टेस्ट को तो भाई मानना पड़ेगा। ये महल तो भाई करीब 500 साल पुराना है। इसमें ये क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ बाद में शायद कुछ ब्रिटिश एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। शायद महाराजा को बिलायती दारू कुछ ज्यादा ही रास आई होगी। महारानी का दरबार, तो राजा जी काफी फॉरवर्ड माइंडेड भी थे। रानी साहिबा के लिए खास अलग से दरबार बनवाया है। वाह क्या आलीशान। हाँ, बहुत घूम लिया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रानी जी के दरबार में दरबारी बन के कहीं बैठ ही जाता हूँ। हाँ, वो खिड़की के पास वाली चेयर सही रहेगी। वाह, यहाँ से बाहर के नजारे अब भी काफी सुंदर है। बारिश तो रुक गई, बादल छटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, ओह कितनी खूबसूरत लड़की है, जैसे जन्नत से कोई परी उतर आई हो। मेरी तो जैसे नजर ही नहीं हट रही। ये अजीब सी स्मेल क्या है? लगता है जैसे इसी से आ रही है। ऐसी स्मेल तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ओह, ये तो मुझे ही घूर रही है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि तब से मैं इसे आंखें फाड़ के देख रहा था। हेलो, मैं कामिनी। हाँ? आप गूंगे तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलना आता है। चलो अच्छा है, मुझे आपकी मौजूदगी से ही पता चल गया था कि आप इंसानों से हमारी बिरादरी के करीब हैं। वरना मेरे परिवार के अलावा इस शहर में अभी तक मैं किसी और अमानव से नहीं मिली, बहुत सालों से। हाँ? अमानव? जाने दीजिए, आज बहुत दिनों के बाद मुझे दिन में बाहर घूमने का मौका मिला है, वरना रात को निकलते निकलते मैं तंग आ गई थी। और वैसे भी रात को भूख भी ज्यादा रहती है। पर आज मौसम तो कुछ खास नहीं है घूमने लायक। क्या बात कर रहे हैं? कितने सुंदर काले बादल मंडरा रहे हैं आसमान में। सूरज की एक किरण तक नहीं आ रही है जमीन पर। तो जल्दी सूरज को आ जाना चाहिए ना? क्या? ये क्यों बोल रहे हैं आप? आज रेडियो पे तो बोला था कि पूरे दिन बारिश होगी और घने बादल छाए रहेंगे, इसीलिए तो मैं हिम्मत जुटा के आज बाहर निकल पाई हूँ। और आप हैं कि उस मनहूस सूरज के निकलने की दुआ कर रहे हैं। मैंने आपसे चांदी के कंजर के बारे में कभी कुछ कहा क्या? उफ, शायद मैंने ही आपको समझने में गलती कर दी। अलविदा। अरे बाप रे, ये भी हुआ क्या? ये लड़की जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा अजीब निकली। उसकी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी, या फिर मैं ही अनाड़ी हूँ और मुझे शायद लड़कियों से बात ही नहीं करना आता। मैंने सचमुच में कुछ गलत कह दिया क्या? खैर बेटा, तुम्हारी किस्मत में ऐसी हूर की परी कहां लिखी होगी। वापस लौटता हूं। आज के लिए तो मन भर गया मेरा। आज रात के लिए मटन लेकर जाता हूं। रोज की चावला चाची को दे दूंगा बनाने के लिए। उनकी रसोई की बात ही कुछ अलग है। पर कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही मांस मच्छी खा रहा हूँ। पहले मुझे इतना पसंद नहीं हुआ करता था ये सब, पर पता नहीं उस जानवर वाले हादसे के बाद जैसे खुराक जैसे बिल्कुल उलट पुलट ही हो गई। शायद हॉस्पिटल में जो वो नर्स लोगों ने जल्दी घाव भरने के लिए नॉनवेज खिलाया, कुछ ज्यादा ही रास आ गया जुबान को। खैर, शायद खाते खाते खुद ही उब जाऊंगा।
फिर मेरी डाइट भी पहले की तरह हो जाएगी। हाँ, माफ कीजिएगा, उस वक्त शायद मैं कुछ ज्यादा ही चिढ़ गई थी। वो क्या है कि मेरा ज्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता है ना लोगों से, तो समझ नहीं पाई कि आप बस मजाक कर रहे थे। और वैसे भी आप भी मेरी तरह इंसानों के बीच में अकेले पड़ जाते होंगे, इसीलिए हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। मतलब मजाक मजाक। हाँ, मैं मजाक ही कर रहा था। आपको अगर बुरा लगा तो प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। खैर, आप बस ऐसे मजाक मत कीजिएगा, मुझे ऐसे मजाक से कुछ ज्यादा ही घबराहट होती है। नो नो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आगे से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें यार, मैंने बोला क्या था? अभी भी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पर ठीक है, इन मोहतरमा से सूरज और चांद का जिक्र नहीं कर रहा है, बस नोटेड। आइए ना, मेरे घर चलते हैं। मेरे पिताजी और माँ आपको देख के बहुत खुश होंगे। आपके घर? थैंक्स फॉर इनविटेशन, पर ऐसी अचानक से मैं कैसे आ सकता हूँ? मतलब आपके घर वालों को परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, बल्कि आपको घर में पाकर मेरे माँ और पिताजी को बहुत राहत मिलेगी। पहली बार इतने सालों के बाद आएगा कोई हमारे घर पे, जिसके सामने उन्हें इंसानी चलावा नहीं करना पड़ेगा। ओह, मुझे भी पसंद नहीं है जब लोग शरीफ दिखने की कोशिश करते हैं। मैं तो यही पसंद करूंगा अगर वो अपने उसी रंग में पेश आए जो उन्हें कुदरत ने दिया है, मतलब बिल्कुल नेचुरल। तो फिर आपको मेरे घर में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे घर में लोग अपनी सच्चाई छुपाते छुपाते थक गए हैं। ओह ओह, सूरज निकल रहा है दक्षिण की ओर से। क्या करूं मैं? मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, मुझे घर ले चलिए। ओह, आपको सचमुच सूरज पसंद नहीं? इस लड़की का एक दोस्त को ढीला है क्या? पर कसम से घबराई हुई कितनी मासूम लग रही है। मैंने ऐसा सुंदर चेहरा आज तक नहीं देखा है, बल्कि किसी ने भी नहीं देखी हुई ऐसी खूबसूरती। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे इतने करीब है। अरे अरे, घबराइए मत, जरा ऊपर देखिए। सूरज की किरणें बादलों के बीच से छान के आ रही थी। ओह लो, फिर से बादल छा गए। ओह हाँ हाँ, शुक्र है बादल का जो इस जालिम सूरज को ढक के रखती है, वरना मैं तो झुलस के मर ही जाती। हाँ, ठीक है, तो चलिए आपके घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर चलिए ना, देखना कितना मजा आएगा। उस दिन जंगल में हुए